हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवनी स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का वो जुलाई के महीने में ही होना है आपका। तो लगभग आपके पास में 2 से ढाई महीने अभी बचे हुए हैं। तो इन 2 से ढाई महीनों में आपके यहाँ पर जो है आपको कितना स्कोर करना चाहिए कि आपको इस बार ग्रुप डी के अंदर एक पोस्ट मिल जाए, ठीक है? हालाँकि मैंने भी पिछली बार यहाँ पर ग्रुप डी एग्ज़ाम पास किया था और मेरे यहाँ पर 88 मार्क्स थे। बट मैंने ग्रुप डी यहाँ पर जॉइन नहीं किया था, मैं इसके डीवी के अंदर भी नहीं गया था। क्योंकि मुझे पता है कि बिना मतलब कोई पोस्ट खराब करने से बस मैंने एक एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। तो अब इस बार मेरा आरआरबी, एनटीपीसी का सीबीटी फर्स्ट के सारे लेवल मेरे क्लियर हो चुके हैं इस बार, ठीक है? तो इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल जो गाइडेंस दूँगा, बिल्कुल प्रॉपर दूँगा, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट ज़रूर देखना और आपको कितना स्कोर आपको करना चाहिए ताकि आपको इस बार 100% आपको एक पोस्ट मिल सके। तो देखते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ कि जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन 50 नंबर पे, 60 नंबर पे, 70 नंबर पे हो जाएगा, तो भई आपको अभी ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपको ये सोचना है कि आपके एग्ज़ाम में जितने पेपर का होता है आपका, जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें से आप लोग मैक्सिमम कितना एफर्ट आप लोग दे सकते हैं और कितने मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? यानी कि आपको देखिए, अब होता क्या है कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो बोल देते हैं कि 100 में से आपकी जो कट ऑफ है, आप देखना यूट्यूब पर भरी पड़ी वीडियो आपको मिल जाएँगी। कोई कहेगा कि 100 में से अगर आप 50 नंबर ले आएँगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कहेगा 60 ले आएँगे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कहेगा 70 कह देगा, कोई 80 कह देगा। यानी कि उनको खुद को ही नहीं पता होता कि सिलेक्शन कैसे होता है ना? तो आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये रियलिटी है कि कट ऑफ के बारे में आपको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक कोई भी यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपको अगर आपने एनटीपीसी का सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है? तो सीबीटी फर्स्ट के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी महीने चला था आपका, ठीक है ना? ये एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर आपका एग्ज़ाम काफ़ी महीने चला था और उसके अंदर पेपर का लेवल, कोई पेपर तो बहुत ईज़ी आया था और जो पेपर ईज़ी आया था उसमें स्टूडेंट ने यहाँ पर 90 प्लस अटेम्प्ट किए थे यहाँ पर, ठीक है ना? ये अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें कुछ पेपर आपके यहाँ पर आए थे, मॉडरेट भी आए थे। उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर 70 प्लस अटेम्प्ट किए थे, ठीक है ना? 70 तो नहीं, 80 कर लो आप लोग, क्योंकि मॉडरेट था इसलिए 80 कर लो आप लोग, ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर पेपर आपका यहाँ पर हार्ड आया था, टफ आया था, ठीक है ना? टफ आया था, तो उसमें यहाँ पर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए थे 60 प्लस यहाँ पर। तो क्या आप लोग यहाँ पर ये बता सकते हैं कि पेपर अब ईज़ी आएगा या टफ आएगा या हार्ड आएगा? क्या आप लोग ये एग्ज़ाम से पहले बता सकते हैं? और अगर बता सकते हैं तो बताइए आप लोग स्टूडेंट को, है ना? क्योंकि आप लोग ये बात, आप लोग कोई नहीं बताएगा आपको कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, ठीक है? यानी कि हमारे पास में जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, हमें कितने रो मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये सब कुछ आपकी जो है ना एक हवा होती है, और कुछ भी नहीं है। इनका रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें फिर कितने मार्क्स लाएँ कि हमें पता कैसे लगेगा कि सर इतने मार्क्स में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ क्लियर, देखिए, पेपर आपका 100 नंबर का होना है, ठीक है? इसके अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने की सोचनी है। कभी भी हमको इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें 90 अटेम्प्ट करने हैं, हमें 80 अटेम्प्ट करने हैं। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। मान लीजिए आप लोग घर से सोच के गए कि चाहे पेपर कैसे भी आ जाए, मैं तो 90 तो करके आना है, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है। आप ही दिमाग में माइंडसेट बना गए कि मुझे तो 90 क्वेश्चन करके आने हैं। अब हुआ क्या कि पेपर का लेवल आ गया बहुत टफ, है ना? और आपसे वहाँ पर जो है 70 क्वेश्चन नहीं हो पाए आपसे। पेपर हार्ड आ गया और आप लोग 70 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आप लोग वहाँ पर क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं फिर, है ना? और आप लोग 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो आपके हो जाते हैं नेगेटिव। और नेगेटिव होने के बाद में आपके जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना? फिर वो 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग करते हैं, तो आपके नंबर यहाँ से कटना स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज़ करिए आपको 70 आते थे यहाँ पर, ठीक है ना? और आपने यहाँ पर कर दिए कितने, 88 कर दिए 90 के चक्कर में। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन कितने गलत कर दिए, 18 क्वेश्चन गलत कर दिए। 18 का निकालो 1/3 कितना हो गया कि आपने यहाँ पर 6 नंबर तो ये कटवा लिए, ठीक है ना? ये 6 नंबर आपके माइनस और हो गए यहाँ पर। तो आपके नंबर कितने बच गए यहाँ पर, 64। अब ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपने 18 क्वेश्चन गलत किए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो 10 क्वेश्चन करें, कोई 15 क्वेश्चन गलत करे, कोई 20 भी कर दे, कोई कम भी करे, ठीक है ना? वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, उनकी एक्यूरेसी पे यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता कि आपको कट ऑफ क्या जाएगी। बस आपको तो ये सोचना है कि अगर आपका पेपर यहाँ पर टफ आता है, पेपर अगर टफ आता है तो जो आपको आता है वही करना है। अगर आपको 60 क्वेश्चन सही आते हैं तो आपको 60 सही करना है। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए 70 आते हैं तो आपको 70 सही करने हैं, ठीक है ना? अगर पेपर आपका यहाँ पर ईज़ी आता है, सीधी सी बात है, अगर ईज़ी पेपर आएगा तो आपके अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, तो आपको यहाँ पर कम से कम
प्लस या 80 से 90 के आसपास अटेम्प्ट को करनी है आपको, ठीक है ना। ये आपको अगर आपको आते हैं तो, इसके अंदर भी आपको तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। आते हैं तो करो वरना छोड़ दो आप लोग, क्योंकि सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा अगर आप लोग तुक्का मारोगे तो। इसलिए जो आता है वही करो, क्या पता आपके आफ्टर नॉलेज आपके नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो फिर होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने पेपर आपका 60 आया नंबर आपके टफ के अंदर, और आसान के अंदर आपका जो स्कोर है यहाँ पर एवरेज कितना था 80, तो बाद में होता है आपका नॉलेज और ये आपके नंबर बढ़ जाते हैं, तो दोनों का आपका लेवल यहाँ पर बराबर हो जाता है। इसलिए एक कोई भी आप लोग अपने दिमाग के अंदर माइंडसेट मत बनाएं कि मुझे यहाँ पर 70 लाने हैं, मुझे 80 क्वेश्चन करके आने हैं। ये सब दिमाग छोड़ दीजिए। आपको तो ये सुना है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स करके आने हैं, जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा मुझे करके आना है। मतलब पूरा आपका एफर्ट लगाना है आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि ध्यान रखना ग्रुप डी वैकेंसी जो है ना अब ये आ चुकी है। अब इतनी सारी वैकेंसी दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आप ये मान के चलो कि आपकी ये आखिरी वैकेंसी है, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और सपोज करो वैकेंसी आ भी गई, आप सोच सकते हैं कि 2019 की वैकेंसी 2022 में इसका एग्जाम हो रहा है और 2023-24 तक ये ज्वाइनिंग होगी आपकी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगली वैकेंसी मान लीजिए 2024 में आ भी गई, तो अभी 2027 में होगी भी आपकी वो। तो क्या आप लोग पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे आप लोग यहाँ पर, एक ही एग्जाम की तैयारी करते रहोगे। इसलिए इस वैकेंसी को आखिरी मानते हुए आपको तैयारी करनी है, और अपना टारगेट आपको फिक्स नहीं करना है। कभी भी आपको टारगेट फिक्स नहीं करना है कि मुझे इतने क्वेश्चन करके आने, आपको जितना आता है उतना आप लोग करके आइए। ये होती है सिलेक्शन की सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ एक बार। मैं देके आया था एनटीपीसी का पेपर, सीबीटी फर्स्ट का, एनटीपीसी का पेपर देके आया था सीबीटी फर्स्ट का, ठीक है। और जब ये पेपर चलना स्टार्ट हुए थे तो पेपर आपके आसान आए थे स्टार्टिंग में, आपको पता होगा सीबीटी फर्स्ट के। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि 90-95 अटेंड करके आ रहे थे, और वो दावा कर रहे थे कि हमारा सिलेक्शन जो है श्योर है इस बार, और मेरे जो मार्क्स हैं यहाँ पर वो 90+ आएंगे। वो ऐसा मुझे दावा कर रहे थे, ठीक है। जब मेरा पेपर हुआ तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आया था, तो मैं ज़्यादा अटेंड करके नहीं आया था, मात्र मैं 80 क्वेश्चन अटेंड करके आया था, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट टू हाई था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर जो मुझे आते थे मैंने वही अटेम्प्ट किए, और फिर मेरे जो यहाँ पर रो मार्क्स आए थे वो आए थे यहाँ पर 72 के आसपास मेरे रो मार्क्स थे, कट पिट करके, ठीक है। आफ्टर नोलेशन मेरा नंबर जो यहाँ पर 85 है ना। आफ्टर नोलेशन नोलेशन के बाद में मेरे नंबर यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 85 थे। तो मेरे यहाँ पर सभी जो लेवल थे वो मेरे क्लियर हो गए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कभी भी ये सोच कर ही जाना है कि मुझे मेरे दोस्त ने 90 करी है तो आप भी 90 करके आओगे। और जो मेरे दोस्त यहाँ बोल रहे थे कि मेरे 90 नंबर आए हैं, उन सभी के दोस्तों का किसी का भी यहाँ पर प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ। जो मेरे 4-5 दोस्त थे जो 90-90 करके आए थे, उनका किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो 90 तो करके आए थे, लेकिन उनके नेगेटिव किसी के 20 नेगेटिव हो गए, किसी के 30 नेगेटिव हो गए, और वो नंबर उनको ले डूबे यहाँ पर। तो इसलिए बोलता हूँ जितना आता है उतना करके आओ, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अपना टारगेट पहले से मत बनाइए फिक्स आप लोग कि मुझे 80 करके आने, मुझे 70 करके आने, मुझे 90 करके आने। पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना लेवल ग्रेड सेट करना है आपको, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यहाँ पर जो है अपने जो मॉक टेस्ट है वो लगाने हैं। उसमें चेक करिए कि अगर आपका पेपर टफ आ रहा है तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपका पेपर देखिए, आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे ना, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और पेपर आपका टफ आ रहा है ना, तो आप लोग मैं आपको जनरल देता हूँ आइडिया। अगर पेपर आपका टफ है तो आपको ये सोचना है कि आपके नंबर जो है 70+ आपके नंबर आने चाहिए रो मार्क्स, ठीक है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर रो मार्क्स की। ये सिलेक्शन की तरह को, ये सिलेक्शन के लिए है। और पेपर अगर आपका आता है यहाँ पर मॉडरेट आता है, ठीक है ना। अगर पेपर आपका मॉडरेट आता है तो आपको 65+ आपको यहाँ पर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, तो आपको कम से यहाँ पर जो है 80 के आसपास आपको करने हैं रो मार्क्स सोचना है आपको। और पेपर अगर आपका बिल्कुल ईजी आता है तो आपको यहाँ पर सोचना है कि हमें 85 नंबर आप तक लाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा। अब आपको भी पता है कि अगर पेपर आता है तो आप 85 अटेंड करोगे तो 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके। तो कम से कम बता रहा हूँ आपको, अगर आपको टारगेट ही लेके चलना है तो इस प्रकार से चलना पेपर के हिसाब से आपको, है ना, अपने अकॉर्डिंग नहीं करना आपको, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, और समय आपके पास कम है, इस समय का आप लोग बेहतरीन यूज़ करिए। और आपको इस टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच, ओके बाय।